मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, स्वयं से होता है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनके जीवन की परेशानियों का कारण दूसरे लोग हैं, परिस्थितियां हैं, समय है या भाग्य है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बैठा, वह हमारे भीतर बैठा हुआ है। वह हमारा अनियंत्रित मन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को पहचान लिया, जिसने अपने क्रोध, अपने भय और अपनी लालसाओं को देखना शुरू कर दिया, उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह धीरे धीरे परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियां उसके सामने छोटी पड़ने लगती हैं। दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि स्वतंत्रता का पहला कदम अपने ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। यदि आपका मन किसी के एक शब्द से टूट जाता है, यदि किसी की प्रशंसा आपको आसमान पर पहुंचा देती है और किसी की आलोचना आपको जमीन पर गिरा देती है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन की चाबी अभी भी दूसरों के हाथ में है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह दूसरों की राय से अपना मूल्य तय नहीं करता। सोचिए, यदि कोई आपके सामने आकर अपशब्द कह दे और आपका पूरा दिन खराब हो जाए, तो वास्तव में आपको दुख किसने दिया? उस व्यक्ति ने या आपके मन ने? शब्द तो कुछ क्षणों में समाप्त हो गए, लेकिन आपका मन उन्हें पकड़कर बैठ गया। वह बार बार उन्हीं बातों को दोहराता रहा और स्वयं को कष्ट देता रहा। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह बीती हुई बातों को वर्तमान में जीवित रखता है और भविष्य की कल्पनाओं से वर्तमान की शांति छीन लेता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है उसे समझना। जिसे हम समझ लेते हैं, वह स्वयं शांत होने लगता है। यदि आप क्रोध को केवल रोकेंगे, तो वह भीतर जमा होता जाएगा। लेकिन यदि आप क्रोध को बिना पक्ष लिए देखेंगे, तो एक दिन आप पाएंगे कि उसका प्रभाव कम होने लगा है। देखने की शक्ति दबाने से कहीं अधिक बड़ी होती है। अधिकांश लोग अपने जीवन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे प्रतिक्रिया देना नहीं छोड़ पाते। कोई कुछ कहता है, वे तुरंत उत्तर देते हैं। कोई उनका अपमान करता है, वे तुरंत बदला लेने की सोचते हैं। कोई उनसे आगे निकल जाता है, वे ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्होंने कभी रुककर यह नहीं देखा कि उनके भीतर क्या चल रहा है। जिस दिन व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देखने लगेगा, उसी दिन उसके जीवन में शांति का जन्म होगा। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चलेंगी। लोग आपको समझेंगे नहीं, आपके अपने भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने स्वयं का साथ देना सीख लिया, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। स्वयं का साथ देने का अर्थ है कि चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर का दीपक बुझने ना पाए। हर व्यक्ति अपने मन का मालिक बनना चाहता है, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करना चाहता। मन को अनुशासन पसंद नहीं होता। वह हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वह चाहता है कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाए, बिना संघर्ष के सम्मान मिल जाए और बिना परिवर्तन के जीवन बदल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। जो स्वयं को बदलने का साहस करता है, वही जीवन को बदलने की क्षमता प्राप्त करता है। एक शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे क्रोध दिखाकर कोई भड़का नहीं सकता, लालच दिखाकर कोई खरीद नहीं सकता और भय दिखाकर कोई झुका नहीं सकता। उसकी शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। अपने भीतर प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए। किसी से लड़िए मत, किसी विचार से भी मत लड़िए। केवल देखिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। पहले दिन आपको बेचैनी दिखाई देगी, दूसरे दिन विचारों का शोर सुनाई देगा, तीसरे दिन अधूरी इच्छाएं सामने आएंगी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख सकता है। यही पहचान आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मन एक साधन है, मालिक नहीं, उसी दिन जीवन का संतुलन लौटने लगता है। तब निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, तब शब्द सोच समझकर निकलते हैं, तब संबंध स्वार्थ से नहीं, समझ से बनते हैं, तब सफलता अहंकार नहीं बनती और असफलता निराशा नहीं बनती। बहुत से लोग पूरी दुनिया को बदलने निकल पड़ते हैं, लेकिन स्वयं को देखने का समय नहीं निकालते। वे समाज को दोष देते हैं,
परिवार को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन जिसने स्वयं को बदलना शुरू कर दिया, उसने पाया कि दुनिया पहले जैसी ही है, केवल उसे देखने का उसका दृष्टिकोण बदल गया है। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, एक अवसर बन जाता है। मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह अपनी आदतों का गुलाम रहना बंद कर देता है। आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। हम कहते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन यह स्वभाव नहीं, वर्षों से दोहराई गई आदतों का परिणाम है। यदि आदतें बनाई जा सकती हैं, तो बदली भी जा सकती हैं। परिवर्तन कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख लेता है, उसे जीवन बार बार सम्मान देता है, क्योंकि दुनिया अंततः उसी पर विश्वास करती है जो पहले स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन उसका जीवन अशांति से भरा रहता है। इसका कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक भीतर इच्छाओं का तूफान चलता रहेगा, तब तक बाहर की कोई भी सुविधा आपको स्थायी सुख नहीं दे सकती। लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें अधिक धन मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, अधिक सम्मान मिल जाए, तो वे शांत हो जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों के पास सब कुछ था, वे भी भीतर से बेचैन थे। इसलिए समस्या वस्तुओं की कमी नहीं, स्वयं से दूरी की है। मन एक ऐसी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। यदि आप उसके साथ बहते रहेंगे, तो वह आपको कभी किनारे तक नहीं पहुंचने देगी। लेकिन यदि आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखना सीख जाएंगे, तो आपको पहली बार अनुभव होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, इच्छा आती है और चली जाती है। जो आता जाता है वह आप नहीं है, आप वह हैं जो इन सब का साक्षी है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य ने स्वयं को अपने विचारों के साथ जोड़ लिया है। इसलिए जब विचार दुखी होते हैं, वह स्वयं को दुखी मान लेता है। जब विचार भयभीत होते हैं, वह स्वयं को भयभीत समझ लेता है। लेकिन यदि वह थोड़ी देर रुक कर देखे, तो पाएगा कि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। दुख केवल मन की अवस्था है। अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाए। इसका अर्थ यह है कि भावनाएं आएं, लेकिन वे आपको बहाकर न ले जाएं। क्रोध आए, पर वह आपके शब्दों का मालिक न बने। भय आए, पर वह आपके निर्णय न ले। लालच आए, पर वह आपके चरित्र को न बदल दे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दुनिया आपको हर दिन परखेगी। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपको आगे बढ़ाएगा, कोई पीछे खींचेगा। यदि हर बार आपका मन दूसरों के अनुसार बदलता रहेगा, तो आपका जीवन कभी आपका नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरे लोग आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आपका अनियंत्रित मन पहुंचाता है। कोई एक बार अपमान करता है, लेकिन आपका मन उस अपमान को 100 बार दोहराता है। कोई एक बार धोखा देता है, लेकिन आपका मन वर्षों तक उसी घटना को पकड़कर बैठा रहता है। इस प्रकार आप स्वयं ही अपने दुख को जीवित रखते हैं। यदि आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ दीजिए। लोगों का स्वभाव उनके हाथ में है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। यदि आपने अपनी प्रतिक्रिया बदल ली, तो आपका पूरा अनुभव बदल जाएगा। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर उठ रही हलचल को देखिए। आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, तब लिए गए निर्णय जीवन को सही दिशा देते हैं। मन हमेशा जल्दी में रहता है। वह तुरंत निष्कर्ष निकालता है, तुरंत निर्णय करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन चेतना कभी जल्दी नहीं करती। वह पहले देखती है, समझती है, फिर कदम उठाती है। इसलिए जो व्यक्ति सजग होकर जीता है, वह कम गलतियां करता है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से है। अपनी पुरानी आदतों से लड़ना, अपने अहंकार को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, यही वास्तविक साधना है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है, वह धीरे धीरे भीतर से हल्का होने लगता है।
उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आने लगती है, क्योंकि उसका सुख अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। यह मत सोचिए कि एक दिन में सब बदल जाएगा। मन वर्षों से जिस दिशा में भाग रहा है, उसे शांत होने में समय लगेगा। लेकिन हर दिन यदि आप थोड़ा सा भी स्वयं को देखने का अभ्यास करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन, जो कभी आपका मालिक था, आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। बहुत से लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन स्वयं पर विजय नहीं पाना चाहते। याद रखिए, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए संसार की हर जीत छोटी हो जाती है। क्योंकि बाहरी जीत कभी भी छिन सकती है, लेकिन भीतर की जीत कोई नहीं छीन सकता। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह स्वयं को जानने के बजाय दूसरों को समझने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। वह हर समय यह सोचता रहता है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, लोग उसकी इज्जत करते हैं या नहीं, कौन उससे आगे निकल गया, किसने उसे पीछे छोड़ दिया। इसी तुलना में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन जिसने स्वयं की ओर देखना शुरू कर दिया, उसके लिए तुलना का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वह जान जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। जब तुम अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे दूसरों की सफलता तुम्हें परेशान नहीं करती। किसी की प्रशंसा सुनकर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं उठती। किसी की उपलब्धि देखकर तुम्हें अपनी असफलता याद नहीं आती, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर नहीं, भीतर होता है। और जो भीतर की यात्रा पर निकल गया, उसे बाहरी शोर धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाता है। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। उसे जो मिल जाता है, उससे वह जल्दी ऊब जाता है, और जो नहीं मिला, उसी के पीछे भागने लगता है। यही उसकी प्रकृति है। यदि आज उसे एक सफलता मिल जाए, तो कल दूसरी चाहिए। यदि आज सम्मान मिल जाए, तो कल और अधिक सम्मान चाहिए। इस अंतहीन दौड़ का कोई अंत नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति मन की हर इच्छा के पीछे भागता है, वह कभी विश्राम नहीं पा सकता। सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपने मन से पूछना शुरू करते हो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? बहुत सी इच्छाएं केवल दूसरों को देखकर पैदा होती हैं। यदि किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो हमें भी चाहिए। यदि किसी ने बड़ा घर बना लिया, तो हमें भी वैसा ही चाहिए। यदि किसी को प्रसिद्धि मिल गई, तो हम भी उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं। लेकिन यह जीवन हमारा नहीं रह जाता, यह केवल नकल बनकर रह जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सचेत होकर जीता है, वह अपनी हर इच्छा की जांच करता है। वह देखता है कि यह इच्छा मेरे भीतर से उठ रही है या केवल समाज के दबाव से। और जब यह स्पष्ट होने लगता है, तब जीवन सरल होने लगता है। एक और बात समझने योग्य है, मन हमेशा भविष्य में जीना चाहता है। वह कहता है, जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब वह हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य कभी आता नहीं। जब वह आता है, तब वह वर्तमान बन जाता है, और मन फिर किसी नए भविष्य की तलाश में निकल पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना नहीं सीखता, वह जीवन भर सुख की प्रतीक्षा ही करता रहता है। अपने ऊपर नियंत्रण रखने का सबसे सरल अभ्यास है हर कार्य पूरी जागरूकता से करना। जब भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। मन को बार बार वर्तमान में लौटाओ। धीरे धीरे उसकी भटकने की आदत कम होने लगेगी। याद रखो, मन को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। जितना तुम उसे दबाओगे, वह उतनी ही ताकत से वापस उठेगा। उसे केवल समझा जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है, वैसे ही मन भी करता है। यदि तुम क्रोध में उसे दबाओगे, तो वह और विद्रोह करेगा। लेकिन यदि धैर्य से उसे देखोगे, तो उसकी जिद स्वयं कम होने लगेगी। दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें भड़काने का प्रयास करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम क्रोधित हो जाओ, बेचैन हो जाओ, अपना संतुलन खो दो। लेकिन यदि तुमने स्वयं पर अधिकार पा लिया, तो कोई भी तुम्हारी शांति नहीं छीन सकेगा। तब तुम्हारी मुस्कान परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहेगी। बहुत लोग समझते हैं कि शक्ति का अर्थ है ऊंची आवाज, कठोर शब्द और दूसरों पर प्रभाव जमाना। लेकिन वास्तविक शक्ति मौन में छिपी होती है। जो व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो अपने क्रोध को देखकर भी शांत रह सकता है, वही विजेता है।
जो अपमान सुनकर भी अपने भीतर की गरिमा नहीं खोता, वही स्वतंत्र है। कभी अपने दिन का निरीक्षण करना। सुबह से रात तक कितनी बार तुम्हारा मन बिना कारण भटका? कितनी बार किसी पुरानी घटना को याद करके तुमने स्वयं को दुखी किया? कितनी बार किसी भविष्य की चिंता ने तुम्हारी वर्तमान शांति छीन ली? यदि तुम केवल इतना देखना शुरू कर दो, तो परिवर्तन अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि वह अपने भीतर परिवर्तन ला सकता है। पेड़ अपनी जगह से नहीं चल सकता, नदी अपना मार्ग स्वयं नहीं बदल सकती, लेकिन मनुष्य अपनी दिशा बदल सकता है। वह चाहे तो अपने जीवन को नई शुरुआत दे सकता है। इसके लिए केवल एक निर्णय चाहिए। आज से मैं अपने मन का दास नहीं, उसका साक्षी बनूंगा। जब यह निर्णय भीतर गहराई से लिया जाता है, तब धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, शिकायतें कम होने लगती हैं, अपेक्षाएं हल्की होने लगती हैं और भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। वही शांति आगे चलकर आत्मविश्वास बनती है, वही आत्मविश्वास साहस बनता है और वही साहस जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कभी यह मत कहना कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है। स्वभाव कोई स्थायी चीज नहीं है। जिसे तुम स्वभाव कहते हो, वह वर्षों से दोहराई गई आदतों का परिणाम है। यदि आदतें बनाई जा सकती हैं, तो बदली भी जा सकती हैं। लेकिन परिवर्तन तभी होगा जब तुम अपने प्रति ईमानदार बनोगे, जब तुम अपनी कमजोरी को छिपाना बंद कर दोगे और उसे स्वीकार करोगे। क्योंकि स्वीकार करना ही परिवर्तन का पहला कदम है। जब तक व्यक्ति स्वयं से भागता रहता है, तब तक वह कहीं भी चला जाए, बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर उतरना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाती है। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक भीतर घटित होता है। बाहर की घटनाएं केवल बहाने हैं, वास्तविक अनुभव भीतर जन्म लेता है। एक ही घटना दो लोगों के सामने घटती है। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा उसी घटना से और अधिक मजबूत बन जाता है। अंतर घटना में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की चेतना में होता है। जिसने स्वयं पर नियंत्रण विकसित कर लिया है, वह कठिन परिस्थितियों को भी अपने विकास का माध्यम बना लेता है। तुमने कभी देखा होगा कि तेज हवा केवल उन पेड़ों को गिरा पाती है जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। जिनकी जड़ें धरती में गहराई तक होती हैं, वे आंधी में झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। ठीक यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जिसकी जड़ें अपने भीतर हैं, जिसे स्वयं पर भरोसा है, जो अपने मन का निरीक्षण करना जानता है, उसे जीवन की कोई भी आंधी लंबे समय तक नहीं हिला सकती। आज अधिकांश लोग अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को सौंप चुके हैं। यदि किसी ने प्रशंसा कर दी तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि किसी ने आलोचना कर दी तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। सोचो, यदि तुम्हारा सुख और दुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर है, तो तुम्हारे जीवन का मालिक कौन है, तुम या दूसरे लोग? जब तक तुम्हारा रिमोट किसी और के हाथ में रहेगा, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां किसी की प्रशंसा तुम्हें अहंकारी न बना सके और किसी की आलोचना तुम्हें हीन महसूस न करा सके। यह स्थान तभी बनता है जब तुम स्वयं को जानने लगते हो। जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर नहीं, अपने अनुभव पर टिका होता है। एक और बड़ी भूल यह है कि लोग अपनी भावनाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। यदि आज दुख है तो वे कहते हैं मैं दुखी हूं। यदि क्रोध है तो कहते हैं मैं क्रोधित हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख एक बादल है, तुम आकाश हो। क्रोध एक लहर है, तुम सागर हो। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन सागर बना रहता है। बादल बदलते रहते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। यदि यह बात समझ में आ जाए तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अपने मन को हर समय व्यस्त रखने की आदत मत बनाओ। थोड़ी देर उसके साथ शांत बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी। तुम्हें लगेगा कि कुछ करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। लेकिन यदि तुम उस बेचैनी को भी देखते रहोगे, तो धीरे धीरे वही बेचैनी मौन में बदल जाएगी और उस मौन में तुम पहली बार स्वयं से मिलोगे। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपने भीतर उठ रहे विचारों को बिना पक्ष लिए देखना। मन तुरंत निर्णय देता है,
यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। लेकिन जागरूक व्यक्ति केवल देखता है। देखने से समझ पैदा होती है और समझ से परिवर्तन अपने आप होता है। जीवन में हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने अपने मन को चलाया या मन मुझे चलाता रहा? यदि ईमानदारी से उत्तर दोगे तो तुम्हें अपने जीवन की दिशा दिखाई देने लगेगी। अधिकांश समय मन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। वह पुराने दुखों में ले जाता है, भविष्य की चिंताओं में ले जाता है, व्यर्थ की कल्पनाओं में ले जाता है और हम बिना सोचे उसके पीछे चलते रहते हैं। जिस दिन तुम मन से कहना सीख जाओगे, रुको, पहले मैं देखूंगा कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, उसी दिन तुम्हारी चेतना का विकास प्रारंभ हो जाएगा। याद रखो, नियंत्रण का अर्थ कठोरता नहीं है। अपने प्रति भी कोमल रहो। यदि आज तुमसे गलती हो जाए तो स्वयं को दंड मत दो। गलती को देखो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को दोष देता रहता है, वह भी मन का ही शिकार है। जागरूकता में अपराध बोध नहीं होता, केवल सीख होती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जो बातें पहले तुम्हें घंटों परेशान करती थीं, अब उनका असर कुछ मिनटों में समाप्त हो जाता है। जो लोग पहले तुम्हें क्रोधित कर देते थे, अब उनके शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, परिवर्तन तुम्हारे भीतर हुआ है। जब भीतर परिवर्तन होता है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक साधना बन जाता है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आती है, हर असफलता तुम्हें अधिक जागरूक बनाने आती है। तब तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसे समझते हो। और जो जीवन को समझ लेता है, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याओं का कारण बाहर है। यदि परिवार बदल जाए, नौकरी बदल जाए, शहर बदल जाए, लोग बदल जाए, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साथ लेकर चलता है, वह जहां भी जाएगा, वही समस्याएं नए रूप में उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि समस्या स्थान की नहीं, चेतना की है। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता, बाहर का कोई परिवर्तन स्थायी सुख नहीं दे सकता। अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अर्थ है कि तुम परिस्थिति के गुलाम न बनो। यदि बारिश हो रही है तो तुम परेशान हो जाते हो। यदि धूप निकल आए तो शिकायत करने लगते हो। यदि कोई तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे तो तुम खुश हो जाते हो। यदि कोई मना कर दे तो दुखी हो जाते हो। यह जीवन नहीं है, यह परिस्थितियों की कठपुतली बनकर जीना है। जिसने स्वयं पर अधिकार पा लिया, उसका आनंद मौसम की तरह बदलता नहीं, वह भीतर से स्थिर रहता है। ध्यान से देखो, मन हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। कभी वह लोगों का सहारा चाहता है, कभी धन का, कभी पद का, कभी प्रसिद्धि का। लेकिन जो सहारा बाहर मिलता है, वह कभी भी छिन सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसा आधार खोजो जिसे कोई छीन न सके। वह आधार तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा साक्षी भाव है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका मन बहुत चंचल है, लेकिन मन का चंचल होना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम उसके साथ बह जाते हो। यदि नदी बह रही है तो नदी दोषी नहीं है। यदि तुम बिना सोचे उसमें कूद जाओ तो गलती तुम्हारी है। मन को बहने दो, विचारों को आने जाने दो, लेकिन स्वयं को उनसे जोड़ो मत। केवल देखने का अभ्यास करो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करो। पहले अपने भीतर उठती हुई आग को देखो। उस आग को देखने वाला तुम हो, आग नहीं। यदि तुम आग बन गए तो सब कुछ जला दोगे। यदि तुम देखने वाले बने रहे तो वही आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा हमारी प्रतिक्रियाएं नष्ट करती हैं। एक छोटी सी घटना पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है। कोई बात मन के अनुसार नहीं हुई और हम घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यही ऊर्जा यदि स्वयं को समझने में लगाई जाए तो कुछ ही वर्षों में व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, वह धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखाई देने लगता है कि हर शिकायत के पीछे कोई न कोई अपेक्षा छिपी हुई है। जहां अपेक्षा है, वहां निराशा भी होगी।
जहां पकड़ है वहां भय भी होगा, जहां अहंकार है वहां चोट भी लगेगी। इसलिए समझदार व्यक्ति पहले अपने भीतर की अपेक्षाओं को देखता है। अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करो। पूरे दिन में जब भी कोई भावना उठे, क्रोध, ईर्ष्या, भय, दुख या लालच, उसे तुरंत नाम दो। मन ही मन कहो, यह क्रोध है, यह भय है, यह ईर्ष्या है। इतना कहते ही तुम भावना से थोड़े अलग हो जाओगे। यही दूरी जागरूकता की शुरुआत है। अधिकांश लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे केवल शरीर से नहीं, मन से भी लगातार काम करते रहते हैं। शरीर आराम कर लेता है, लेकिन मन कभी आराम नहीं करता। रात को भी वह सपनों में दौड़ता रहता है। सुबह उठते ही वह फिर चिंताओं की सूची खोल देता है। यदि मन को कभी मौन का स्वाद ही न मिले तो वह शांत कैसे होगा? मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के अनावश्यक शोर को देखना। जब तुम उसे देखते हो तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब विचार आते तो हैं, लेकिन तुम्हारी शांति को छू नहीं पाते। याद रखो, संसार में सबसे कठिन विजय किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर होती है। दूसरों को हराना आसान है, अपने अहंकार को पहचानना कठिन है। दूसरों की गलती देखना आसान है, अपनी भूल स्वीकार करना कठिन है। लेकिन जो इस कठिन मार्ग पर चल पड़ता है वही अंततः मुक्त होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देगा जहां तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। वही तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होगी। यदि तुम घबरा गए तो मन जीत जाएगा, यदि तुम शांत रहे तो चेतना जीत जाएगी। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है और असफलता मिलने पर भी धैर्य नहीं खोता। वह जानता है कि दोनों अवस्थाएं अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। समझदार व्यक्ति किसी भी अवस्था को अपनी स्थायी पहचान नहीं बनाता। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन का वास्तविक आनंद किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि सजग होकर जीने में है। जब तुम पूरी जागरूकता से सांस लेते हो, पूरी जागरूकता से चलते हो, पूरी जागरूकता से सुनते हो, तब साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। तब जीवन भागने की वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि हर पल एक नया अनुभव बन जाता है। जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जिसे हर समय किसी न किसी मनोरंजन, किसी व्यक्ति या किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, वह अभी स्वयं से परिचित नहीं हुआ है। अकेले रहने से मत डरो। यदि तुम अकेले बैठना सीख गए तो एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा संसार है जो बाहर की किसी भी भीड़ से कहीं अधिक विशाल, शांत और आनंदमय है। जब मनुष्य अपने भीतर उतरना प्रारंभ करता है तब उसे पहली बार यह दिखाई देता है कि उसका अधिकांश जीवन आदतों के सहारे चल रहा था। वह सोचता था कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वह अपनी प्रतिक्रियाओं का कैदी था। कोई कुछ कह देता था और उसका मन तुरंत उसी दिशा में भागने लगता था। कोई प्रशंसा कर देता था तो अहंकार जाग जाता था। कोई आलोचना कर देता था तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता था। वह स्वयं को स्वतंत्र समझता था, जबकि उसकी डोर हर पल किसी न किसी के हाथ में थी। यदि तुम वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले यह देखो कि तुम्हारे निर्णय कौन ले रहा है। क्या तुम्हारे निर्णय तुम्हारी समझ से निकलते हैं या तुम्हारी भावनाओं के तूफान से? क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं। आज जो सही लगता है वही कल गलत लग सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत होने का अवसर देता है। शांत मन कभी जल्दबाजी नहीं करता। जीवन में अनेक बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी नीयत पर संदेह किया जा रहा है। ऐसे समय में यदि तुम अपने भीतर स्थिर रह गए तो वही समय तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना देगा। कठिनाइयां कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे यह दिखाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर अभी कितनी शक्ति छिपी हुई है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह चाहता है कि बिना संघर्ष के सम्मान मिले, बिना धैर्य के सफलता मिले और बिना परिवर्तन के जीवन बदल जाए।
लेकिन प्रकृति का नियम बिल्कुल अलग है। बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के भीतर अंधकार सहना पड़ता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। यदि प्रकृति का हर नियम संघर्ष के बाद विकास का है, तो मनुष्य इससे अलग कैसे हो सकता है? इसलिए जब भी जीवन तुम्हें कठिन परीक्षा में डाले, घबराना मत। अपने मन से कहो, यह समय भी मुझे कुछ सिखाने आया है। जैसे ही यह दृष्टि बदलती है, वैसे ही दुख का अर्थ बदल जाता है। तब कठिनाई शत्रु नहीं रहती, वह शिक्षक बन जाती है। अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी वाणी पर ध्यान दो। बहुत बार मन में उठे एक क्षणिक क्रोध के कारण ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो वर्षों तक रिश्तों को चोट पहुंचाते हैं। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले अपने भीतर एक क्षण का मौन पैदा करो। यदि उस मौन के बाद भी वही बात आवश्यक लगे, तभी उसे कहो, अन्यथा मौन ही सबसे बुद्धिमान उत्तर है। याद रखो, हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी अनावश्यक विवाद से दूर चले जाने में होती है। अहंकार कहता है, उत्तर दो, साबित करो कि तुम सही हो। लेकिन जागरूकता कहती है, क्या सचमुच यह आवश्यक है? जीवन का बहुत बड़ा तनाव केवल इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम हर बात में स्वयं को सही सिद्ध करना चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपनी सच्चाई का अनुभव हो जाएगा, उस दिन तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका महत्व अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब अपनी चेतना से होगा, भीड़ की राय से नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे किया जाए, लेकिन मन को शांत करने की कोशिश ही उसे और अशांत कर देती है। शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। शांति तब आती है जब प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जब तुम स्वयं को बदलने की जल्दी छोड़ देते हो, जब तुम केवल देखने लगते हो, तब भीतर एक मौन जन्म लेता है। वही मौन वास्तविक शांति है। अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर विश्वास मत करो। मन अनेक कहानियां बनाता है। कभी वह भविष्य का डर दिखाता है, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों के बारे में कल्पनाएं। यदि तुम हर विचार को सत्य मान लोगे, तो जीवन भ्रम में बीतेगा। इसलिए हर विचार को केवल एक विचार की तरह देखो, सत्य की तरह नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को देखने की कला सीख लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, शिकायतें कम हो जाती हैं, अपेक्षाएं हल्की हो जाती हैं। वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करने लगता है। उसे खुशी के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आनंद भीतर से उठता है। हर सुबह अपने आप से एक वचन लो, आज कोई भी परिस्थिति मेरी शांति नहीं छीन पाएगी। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देखूंगा। मैं किसी के व्यवहार का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने मन को समझने का अभ्यास करूंगा। यदि यह अभ्यास प्रतिदिन किया जाए, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें अपने भीतर ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि पहले जहां छोटी सी बात तुम्हें बेचैन कर देती थी, अब वही बात तुम्हारे भीतर अधिक देर तक नहीं टिकती। पहले जहां असफलता तुम्हें निराश कर देती थी, अब वही असफलता तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर दिखाई देने लगेगी। पहले जहां दूसरों की सफलता देखकर मन में तुलना उठती थी, अब प्रेरणा उठेगी। यही संकेत है कि तुम्हारा नियंत्रण मन पर बढ़ रहा है और मन का नियंत्रण तुम पर कम हो रहा है। और जब यह परिवर्तन गहरा होने लगता है, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं को जानने की एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। समझ लो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन कमाना नहीं है, प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं पर अधिकार प्राप्त करना है। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश का पालन करने लगेगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तब तुम परिस्थितियों से भागोगे नहीं, उनका सामना करोगे। तब तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगी, तुम्हारी शांति किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होगी, और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं रहेगा। याद रखो, दुनिया तुम्हें हर दिन परखेगी, कभी सफलता देकर, कभी असफलता देकर, कभी सम्मान देकर, कभी अपमान देकर। लेकिन हर परीक्षा में एक ही प्रश्न होगा, क्या तुम स्वयं पर नियंत्रण रख पाए?
यदि उत्तर हाँ है, तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाओ जो परिस्थितियों की हवा से न बुझे। ऐसा साहस जगाओ जो कठिनाइयों को देखकर पीछे न हटे। ऐसा धैर्य विकसित करो जो समय के साथ और अधिक गहरा होता जाए। और ऐसी जागरूकता पैदा करो जो हर क्षण तुम्हें यह याद दिलाती रहे कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम्हारा मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हो। जब तुम स्वयं को जीत लेते हो, तब किसी और को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की अशांति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। जब भीतर प्रेम होता है, तब घृणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब भीतर प्रकाश होता है, तब अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लोगे। अपने विचारों के प्रति सजग रहोगे, अपनी भावनाओं को समझोगे, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखोगे और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास करोगे। यही वास्तविक विकास है, यही सच्ची सफलता है और यही एक सार्थक जीवन का मार्ग है। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक, प्रेरणादायक तथा भारतीय ज्ञान पर आधारित वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इन बातों की आवश्यकता है। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस आपके लिए लगातार बनाने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक प्रस्तुति में।